कि इंडिया पर सैंक्शंस लगेंगी ईरान के साथ कारोबार करने पे। So you're accusing me of bullying US? अमेरिकन्स कह रहे हैं कि हम इंडिया पे सैंक्शंस लगा सकते हैं कि अगर इंडिया और ईरान कारोबार करेंगे। अमेरिका ताकत ही नहीं रखता सर। इंडिया ले ले तो फिर पाकिस्तान को भी अलाउ करना चाहिए अमेरिका को। ये तो थोड़ी बात है कि इंडिया जो मर्जी करते रहे पाकिस्तान नहीं कर सकता। क्यों करें चीमा साहब, वो भूखे नंगे थोड़ी है कि इतना बदला हुआ इंडिया के पहले तो शायद थोड़ा बहुत सुन लिया जाता था, अब तो बिल्कुल नहीं सुना जाता। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे भारत ने चाबहार पोर्ट पे 10 साल का ईरान के साथ एग्रीमेंट किया है। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अगर ईरान के साथ पाकिस्तान कोई एग्रीमेंट करता है तो अमेरिका सैंक्शन लगाने की धमकी देता है। तो भारत ने जो चाबहार पोर्ट पे ईरान के साथ 10 साल का एग्रीमेंट किया है, क्या उस पे अमेरिका भारत पे सैंक्शन लगाएगा? तो उस पे पाकिस्तानी एनालिस्ट ही कह रहे हैं कि ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि अमेरिका की हिम्मत नहीं है भारत के ऊपर सैंक्शन लगाने की। और उसके एग्जाम्पल के रूप में वो रशिया को दिखाते कि रशिया के साथ भारत ने अपने रिश्ते नहीं तोड़े अमेरिकी दबाव के बावजूद, और उसकी वजह इस वीडियो में पाकिस्तानी एनालिस्ट कह रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। India-US relationship is volatile at best and bullying at worst. So you're accusing me of bullying US? जो अमेरिकन्स कह रहे हैं कि हम इंडिया पे सैंक्शंस लगा सकते हैं कि अगर इंडिया और ईरान कारोबार करेंगे। रशिया की दफा तो वो खामोश रहे थे, कुछ नहीं किया था। नहीं, इस पे भी नहीं करेंगे। सवाल ही आप नहीं करता। अमेरिका ताकत ही नहीं रखता सर। अमेरिका अपने बॉर्डर जो है कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं रखता। अपनी ड्रग मार्केट्स और जो मर्डर जोन, अमेरिका का हर शहर गाजा बना हुआ है इस वक्त चीमा साहब। जो वो उनके कंट्रोल में नहीं है तो वो जाके सैंक्शंस लगाएंगे। आपके ख्याल में रेड सी तो वो कंट्रोल नहीं कर सके तो इंडिया पे सैंक्शंस लगाएंगे? मैंने आपको बताया था चीमा साहब, वॉशिंगटन डीसी इज रन बाय द इंडियन टेक्नोक्रेट्स। वॉशिंगटन डीसी इज रन बाय द इंडियन टेक्नोक्रेट्स। इन सैंक्शंस लगाएंगे, गूगल और सीईओ, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट वाले सारे बैठे नहीं इधर। हाउ डेयर यू डू दैट? ये मजाक है, ये मजाक है चीमा साहब। ये वेस्ट का अलायंस है भारत के खिलाफ। इनको चक्कर आ रहे हैं उनकी 8.4% ग्रोथ देख देकर। वो दे आर नॉन कंट्रोलेबल रिगार्डलेस जो कुछ मर्जी करे। आपका क्या ख्याल है भारत ने जो ईरान के साथ डील की थी वो आंखों से अंधे से जाके जो करके इलेक्शन के दौरान उनका मिनिस्टर गया जिसने डील की? ऐसे ही आपका क्या ख्याल? उन्हें नहीं पता होगा कि ये इन्होंने पाकिस्तान को पाइपलाइन से मना कर रखा है, अगर हम करेंगे तो ये क्या करेंगे? खैर पाकिस्तान इंडिया का तो उनका कंपैरिजन नहीं है। आपको तो वो रोजाना आपके बाजू मरोड़ के थप्पड़ मार रहे हैं IMF वाले सुबह शाम। उनके साथ तो इंडिया ले ले तो फिर पाकिस्तान को भी अलाउ करना चाहिए अमेरिका को। ये तो थोड़ी बात है कि इंडिया जो मर्जी करते रहे पाकिस्तान नहीं कर सकता। क्यों करें चीमा साहब? वो भूखे नंगे थोड़ी है। वो उनका $600 बिलियन है, उनके टेक्नोक्रेट है व्हाइट हाउस के अंदर बैठे हैं। आप कौन है? आप चाइना के कभी पैसे मांग रहे हैं, कभी आप सऊदी अरब से उनके माफी मांग रहे हैं, कभी आप UAE से पैसे मांग रहे हैं, कभी अमेरिका के IMF से पैसे मांग रहे हैं। हाउ डेयर यू डू दैट? आपके तो जिस तरह मर्जी के आज आप क्या एक टांग पे खड़े हो, जो पाकिस्तानी हो सारे आप खड़े हो जाते हैं। उसकी वजह ये है, आपकी क्या मजाल है? उन्हें आपको कहा तो था शहबाज शरीफ साहब ने, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। आप किस तरह यू कैन नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनी अदर नेशन। आपसे तो पठान अफगानी अच्छे हैं जिनका इन्होंने पैसे दबा के रखे हैं, फिर भी अकड़ के बोलते हैं उनके साथ। अमेरिका को एक थोड़ी सी मतलब परेशानी भी लगी हुई है कि यार हम तो सोच रहे थे आज से 3-4 साल पहले जब बड़ी कुर्बत बड़ी इंडिया और अमेरिका की, तो उस वक्त उनका ख्याल था कि शायद ये बदला हुआ इंडिया और ये हमारी शायद बात सुन लेगा। लेकिन उनको नहीं पता कि इतना बदला हुआ इंडिया के पहले तो शायद थोड़ा बहुत सुन लिया जाता था, अब तो बिल्कुल नहीं सुना जाता। कि यार दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, इकोनॉमी ये वो, लेकिन पॉलिसी स्पेशली फॉरेन पॉलिसी का जो मेन बहुत बड़ा फर्क है वो ये है कि वो लोग जब एक फैसला लेते हैं बड़ा सोच समझ के लेते हैं, लेकिन जब वो फैसला ले लेते हैं, जब स्टेप ले लेते हैं, फिर उसके बाद रिवर्स नहीं करते उसको। डॉक्टर जयशंकर, मैंने कहा था उस दिन भी कि अगर अमेरिका ने भी कुछ नहीं बोला, अगर बोलेगा तो जवाब उनको बड़ा सख्त किस्म का मिलेगा। ये नहीं होगा कि शप होगी और कहा जाएगा कि ठीक है जी कोई नहीं, आप नाराज हो रहे हैं, अमेरिका बहादुर, तो हम
इसको रिवर्स कर लेते हैं, हमें क्या लेना देना चाहे बाहर पोर्ट से, हमें तो आपकी नाराजगी मोल नहीं लेनी। उन्होंने कहा नहीं भाई, आप नाराज हो या खुश हो या कुछ और आपको तकलीफ हो, हमें कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। अमेरिका की नाराजगी वो भी उन्होंने मोल ले ली, लेकिन वो अफोर्ड कर सकते, हिंदुस्तान इस चीज को अफोर्ड कर सकता है आराम से। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि इंडिया पर सैंक्शंस लगेंगी ईरान के साथ कारोबार करने पे? आप मुझे ये बताइए कि क्या इंडिया ने जब तेल लिया है रशिया से, जिस वक्त यूक्रेन और रशिया वॉर स्टार्ट हुई है और अमेरिका की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव था और पूरी दुनिया को कहा गया था कि रशिया से कोई तेल नहीं लेगा, रशिया के साथ आप अपने ताल्लुकात खत्म कीजिए, क्या आपने देखा कि उस वक्त इंडिया ने उनसे तेल लेना छोड़ दिया? ऐसा नहीं हुआ। इंडिया ने भरपूर तरीके से दबा के तेल लिया है रशिया से। जिस तरीके से वो चाहते थे उन्होंने रशिया के साथ उस दौरान भी कारोबार किया। किसी ने कुछ कहा? कोई कुछ नहीं कह सका। किसके ऊपर सैंक्शन लगी? क्या इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई थी? नहीं लगी। इसकी वजह यह है कि जब आप अपने पांव पर खड़े होते हैं, जब आप दूसरों को बिजनेसेस दे रहे होते हैं, जब आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होती है, जब आप किसी की डिक्टेशन नहीं लेते, जब आपने किसी के कहने पर जंगें नहीं लड़ी होती, एड देने वालों को इस चीज का इल्म होता है, तो फिर आप दूसरों के सामने अपने पांव पर खड़े नहीं रह सकते, आप अपने घुटनों पर होते हैं। और यही सिचुएशन है पाकिस्तान। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो अमेरिका भारत पे सैंक्शन इसीलिए नहीं लगा सकता क्योंकि अमेरिका को भारत की जरूरत है चीन के मामले पे। अगर ऐसा नहीं होता तो अमेरिका ईरान के मामले पे सैंक्शन लगा देता। और वैसे भी अमेरिका ने कुछ भारतीय कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगा दिया है। और ये जो ईरान के साथ सैंक्शन का मामला है, इससे आप आसानी से बच सकते हैं अपने 3-4 कंपनियों को कुर्बान करके। मतलब कि आप 3-4 कंपनियां बनाइए और उन्हें ईरान के साथ बिजनेस करने दीजिए ताकि अमेरिका उन 3 कंपनियों को टारगेट करे। और ये कंपनियां सिर्फ ईरान के साथ बिजनेस करने के लिए ही आपने बनाई होगी तो किसी और मामले पे इनका कोई असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि इन्हें अमेरिका के साथ कोई डीलिंग करनी तो है नहीं, तो इन्हें कोई फ़र्क पड़ता नहीं अमेरिका इन पे सैंक्शन लगाए या नहीं। तो आपको सेल कंपनियां बनानी होगी ईरान के साथ डील करने के लिए। तो ऐसे आप अमेरिका के सैंक्शन के लूप होल से बच सकते हैं। पर ये करने के लिए भी आपको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। और अमेरिका अगर कोई दूसरा रास्ता निकल आपको सैंक्शन लगाने के, उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। तो भारत ऐसा कर सकता है पर पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के रहमो करम पे है, तो पाकिस्तान अमेरिका का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसीलिए भारत अमेरिका के सैंक्शन से बचा हुआ है और पाकिस्तान बच नहीं सकता। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि अमेरिका कुछ भी कहे, अमेरिका को आखिर में पता है कि उन्हें भारत की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि भारत को अमेरिका की चीन के मामले पे। तो अमेरिका भी यहाँ पे फंसा हुआ है। और जैसे मैंने कहा कि चीन का अगर मामला नहीं होता तो अमेरिका सैंक्शन लगाता है, क्योंकि ईरान के मामले पे वो ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इसीलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।